नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा जब किसी को हो जाता है तो वो हर मुमकिन प्रयास करता है मेलानिन पिगमेंट वापस बनाने का, यानी कि कलर भरने का। और जब यही काम आपकी डेली खाने वाली सब्जियां तेज कर सके तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्मियों में इस्तेमाल की जाने वाली 5 ऐसी सब्जियां जो सफेद दाग में फायदा करती हैं, जिनका इस्तेमाल आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करना चाहिए। ल्यूकोडर्मा में हमें 3 चीजों पर खास तौर पे ध्यान देना होता है। नंबर 1, पित्ता बैलेंस, यानी कि हमें पित्त दोष को बैलेंस करना होता है। नंबर 2, अपने गट को स्ट्रॉन्ग करना होता है, डाइजेशन को अच्छा करना होता है। नंबर 3, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। और इन तीनों ही चीजों को हमारी डेली रूटीन की सब्जियां डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली सब्जी है वो है लौकी। लौकी सफेद दाग में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ये किसी दवा से कम नहीं है। लौकी में बीटा कैरोटीन नामक ऐसे तत्व होते हैं जो मेलानिन को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं अपने सभी पेशेंट्स को बताती हूँ लौकी का जूस आप डेली पिएं, क्योंकि लौकी को जब हम पका कर खाते हैं तो भी ये फायदा करती है, लेकिन वो फायदा थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि जो इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो पकाने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए लौकी का इस्तेमाल जो है आप अगर कच्चे रूप में करते हैं, जैसे कि लौकी का जूस ले लीजिए, तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि लौकी का जूस लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या कुछ लोगों की बहुत बिजी रूटीन होती है। तो आप लौकी को अच्छे से धोकर, छिलकर, इसे काट के इसको सलाद की तरह भी खा सकते हैं। उसमें आप नमक या काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उस पर स्प्रिंकल करके। कहने का मतलब यह है कि अगर आप डेली रोज लौकी का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सफेद दाग के ठीक होने की स्पीड बढ़ेगी, आपको हर हालत में हेल्प मिलेगी। लौकी जो है वो पित्ता को बैलेंस करती है, पित्त दोष को बैलेंस करती है, डाइजेशन इंप्रूव करती है और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। इसका हर एक्शन मेलानिन बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो लौकी का सेवन आप जरूर करें। और क्योंकि ये शीतल ठंडी भी होती है तो गर्मियों में ये और ज्यादा फायदा करती है। गर्मियों में तो हमें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा है तो आप खाली पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत पतले हैं ऑलरेडी तो लौकी का इस्तेमाल आप दोपहर को या शाम को खाना खाने के बाद कर सकते हैं। लौकी के सेवन से आपको बहुत फायदा होगा। इसे आप जरूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। नंबर 2 पे है तोरी। ये भी बहुत लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल सब्जी है। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। ये लिवर को भी सपोर्ट करती है और इनडायरेक्टली स्किन को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। इसको हमेशा लाइट मसालों के साथ ही खाना चाहिए। अगर आप तोरी को बहुत तेज मसालों के साथ बहुत चटपटा करके खाते हो तो इसका फायदा नहीं मिलता है। इसको आप हल्का लाइट मसालों के साथ पकाइए। आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर का तड़का लगा सकते हैं और जैसे हम रूटीन में सब्जी बनाते हैं उस तरह से इसे खाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये तासीर की भी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में और भी ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 3 पे है खीरा। ये भी बहुत अच्छा है। मैं ये भी अक्सर पेशेंट्स को बताती हूँ कि खीरे का सेवन करें। खीरा जो है हमें गर्मियों की हीट से बचाता है। ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल कूलेंट है। इसके अलावा ये हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और पित्त दोष को काम करता है। रॉ फॉर्म में इसको लेना बेस्ट है। आप खीरे का अल्कलाइन वाटर भी ले सकते हैं। अगर आपको बार बार खीरा खाने का टाइम नहीं मिल रहा तो सुबह एक जग भर के उसमें खीरा काट के रख दीजिए और फिर वही पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तांबे के बर्तन के पानी में भी ये काम कर सकते हैं। मतलब तांबे के बर्तन के पानी को जब आप नॉर्मल जग में कन्वर्ट करते हैं या बॉटल में, तो उसमें खीरे के स्लाइसेस काट के रख सकते हैं और फिर उस पानी को पी सकते हैं। अदरवाइज आप खाने के साथ या वैसे भी बीच में डायरेक्ट खीरा खाएं सलाद की तरह, आपको बहुत फायदा होगा और ल्यूकोडर्मा ठीक होने की स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। नंबर 4 पे है करेला। आपने सुना होगा कि हमारे घर के बड़े लोग हमेशा से ही बताते आए हैं कि जितनी भी कड़वी चीजें हैं वो खून को साफ करती हैं। करेला भी एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है और पुराने टाइम से इसका इस्तेमाल स्किन की बीमारियों में होता है। ये स्किन में किसी भी तरह की हीलिंग को बढ़ाता है।
सफ़ेद दाग में भी बहुत हेल्पफुल है, और क्योंकि ये भी तासीर में ठंडा है, गर्मियों में फायदा करता है, तो करेले का सेवन भी हमें लगातार करना चाहिए। नंबर 5 पे है सफ़ेद कद्दू या ऐश गॉड। ये भी बहुत ही पावरफुल सब्जी है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ये कूलिंग वेजिटेबल भी है। ये हमारी बॉडी हीट को रिड्यूस करता है, माइंड को काम करता है और साथ ही साथ हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। आप इसका डेली इस्तेमाल करना चाहें तो डेली भी कर सकते हैं। आप इसका जूस भी रोज पी सकते हैं। इसे भी आप नॉर्मल सलाद की तरह भी खा सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, और कभी कभार इसकी सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं, तो भी आपको फायदा ही होगा। और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, तो इसका भी आप जरूर सेवन करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये थी कुछ सब्जियां जो गर्मी में इजीली अवेलेबल भी होती हैं, तासीर में ठंडी होती हैं, इसलिए गर्मी में लेना इनको बहुत अच्छा होता है और हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद है, ल्यूकोडर्मा को ठीक होने में भी मदद करती हैं। ये सब्जियां हमें हमेशा लेती रहनी चाहिए, से मतलब है कि गर्मियों में इनका अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। पर लौकी इनमें से एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन आपको रोज करना चाहिए। एज अ सब्जी नहीं कर सकते तो एज अ जूस इसका रोज सेवन करें, और अगर आप चाहें तो ऐश गॉड के जूस का भी सेवन डेली कर सकते हैं। बाकी सब्जियों को हमें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार बना लेनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप रोज इन्हीं में से ही कोई सब्जी खाते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और 100% सफेद दाग ठीक होने की स्पीड बढ़ेगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।